हेलो दोस्तों, आज हम स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग क्या होता है और इन्वेस्टमेंट क्या होता है उसका अंतर जानेंगे। तो पहला देखते हैं हम लोग ट्रेडिंग क्या है और इन्वेस्टमेंट दोनों का अंतर। ट्रेडिंग जल्दी पैसा कमाने का एक तरीका है। एक दिन में या कुछ महीनों या एक साल के अंदर यही काम स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में होता है। ट्रेडिंग कम समय में ज़्यादा पैसा कमाने के लिए किया जाता है। जैसे बाई सेल करना, सेल करके प्रॉफिट कमाना। अब जानेंगे इन्वेस्टमेंट। आज पैसा लगाना ताकि भविष्य में ज़्यादा पैसा मिल सके, इसलिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट लंबा समय रख कर पैसा बढ़ाना, इसमें समय का खेल है। जैसे 3 साल, 5 साल, 10 साल। 10 साल में अच्छा इन्वेस्टमेंट मतलब अच्छा रिटर्न मिल जाता है। जैसे घर या बच्चों की पढ़ाई के लिए या शादी के लिए या अन्य कुछ सामान। मैं अब ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का अंतर डिफाइन कर दिया। सब समझ गए होंगे, इजी चीज़ें हैं। अब मेन पॉइंट आते हैं स्टॉक मार्केट के ट्रेडिंग के अंदर। तो ट्रेडिंग के अंदर हम लोग क्या क्या जानेंगे। इंट्रा ट्रेडिंग क्या है, बहुत लोग सुने ही होंगे। स्विंग ट्रेडिंग बहुत कम लोग जानते होंगे। ऑप्शन ट्रेडिंग ये बहुत रिस्क है, इसमें बहुत कुछ लगता है। इस टॉपिक को पूरा और डिफाइन करूँगा सरल शब्दों में आगे। उसके बाद हम जानेंगे इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या क्या, उसको तो बता देता हूँ। जानेंगे डिलीवरी ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, SIP, म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट, ये सब सुने ही होंगे। फिर आता है कमोडिटी स्टॉक, ये लगभग बहुत कम लोग जानते हैं, ये भी इन्वेस्टमेंट में आता है। डिविडेंड इन्वेस्टमेंट, ये भी कंपनी के लास्ट में जो मिलता है, इसको मैं अच्छे से सरल और आसान शब्दों में आप लोग को। अब ट्रेडिंग में जानेंगे हम इंट्रा ट्रेडिंग। इसमें एक ही दिन खरीदना और बेचना, बाय एंड सेल करना। इसमें हाई रिस्क और हाई रिवार्ड भी होता है। इंट्रा ट्रेडिंग का एक प्लस पॉइंट भी है, माइनस पॉइंट भी है, इसको आगे जानेंगे। जैसे इंट्राडे में 2 प्रकार हैं। पहला है अप ट्रेड, ऊपर की ओर ट्रेड करना, अप ट्रेड कहलाता है। जब शेयर की कीमत लगातार बढ़ती जाए तब बाई करना प्रॉफिट होता है, मतलब प्रॉफिट कमाना रहता है। मतलब सब शेयर खरीद रहे हैं तब वो चार्ट ऊपर की ओर जा रही है, ठीक है। फिर आता है दूसरा डाउन ट्रेड, ये नीचे की ओर ट्रेड करना। मतलब जब शेयर की कीमत लगातार गिरती जाए तब सेल करना ही प्रॉफिट कमाना रहता है। इसमें जैसे सेल मतलब शेयर को इन्वेस्टर मतलब बेच रहे हैं, तो चार्ट जो है नीचे को जा रही है, तो उस समय आप क्या करेंगे, सेल करेंगे तो जितना प्राइस नीचे जाएगी उतना आपको प्रॉफिट होगा। इसको शॉर्ट सेलिंग भी बोलते हैं, इससे भी पैसा कमाते हैं, ठीक है। इसमें लीवरेज मिलता है, मार्जिन मिलता है। और आगे हम समझते हैं। जैसे इंट्रा ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट कब खुलती है, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक स्टॉक मार्केट ओपन होती है, ठीक है। शनि और रविवार को मार्केट बंद रहती है। जैसे मार्केट चालू होगा तब हम सुबह इंट्रा ट्रेडिंग में जब सुबह 9:30 बजे से 3:15 तक में कोई भी कंपनी का शेयर बाई खरीद लेते हैं और 3:15 के अंदर सेल मतलब बेच देते हैं, उसे ही ट्रेडिंग कहते हैं। एक ही दिन शेयर खरीदना और एक ही दिन बेचना, यही इंट्रा ट्रेडिंग होता है। इसमें प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट ये है लीवरेज का। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, आपके पास 1000 है और आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो 1000 आप जैसे डालेंगे डीमेट अकाउंट में, और जब ट्रेडिंग करेंगे तो उस समय कुछ कंपनी का ट्रेडिंग करेंगे तो आपको 5 का गुणा मिलेगा, मतलब 5 ×
1000, तो बनेगा आपका 5000। तो आप 5000 का ट्रेड करेंगे, ना कि आप 1000 का। जैसे 5000 में प्रॉफिट होगा तो जितने परसेंट का प्रॉफिट होगा उतने परसेंट का 5000 का आपको परसेंटेज का प्रॉफिट मिलेगा, कमीशन मिलेगा। और ये आ जाता है फिर लॉस कैसे होता है इसमें। मान के चलिए आप 1000 तो डाले हैं और उसको इंटरडेइंग किए हैं, मार्जिन मिला है, तो फिर वो 5000 हो गया, तो 5000 का आप भी लॉस जाएंगे मान के चलिए। हम जानेंगे स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग क्या है? आज ही शेयर खरीद कर और आज ही ना बेचकर दूसरे दिन बेचना स्विंग ट्रेडिंग कहलाता है। जैसे ये मंथली, हफ्तों में, एक साल के अंदर खरीदना और बेचना, उसे स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। बट इसमें कोई लीवरेज मार्जिन नहीं मिलता इंट्राडे की अपेक्षा। ये स्विंग ट्रेडिंग है। ठीक है दोस्तों, अब जानेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है दोस्तों? एक निश्चित कीमत पर और एक निश्चित तारीख तक खरीदना और बेचने का अधिकार मिलता है। ये ऑप्शन ट्रेडिंग में बाई को कॉल ऑप्शन बोलते हैं और सेल को पुट ऑप्शन बोलते हैं। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आप ध्यान से समझिएगा, क्या कन्फ्यूज हो जाएंगे, ये शब्द कुछ अलग अलग है। जैसे कॉल ऑप्शन मार्केट की ओर जाने पर खरीदते हैं। क्या करते हैं? कॉल ऑप्शन को मार्केट ऊपर जाने पर खरीदते हैं। पुट ऑप्शन मार्केट नीचे जाने पर खरीदते हैं। और इसमें नीचे जाने पर भी पुट ऑप्शन को खरीदते हैं बोल रहा हूँ ना, ये चीज़ है, खरीदते हैं, पुट ऑप्शन को भी खरीदते हैं। जैसे कॉल ऑप्शन को खरीदने पर स्टॉक ऊपर गया तो प्रॉफिट, नीचे गया तो लॉस। जैसे पुट ऑप्शन को स्टॉक नीचे, ठीक है, नीचे गया तो प्रॉफिट है ना, इसमें नीचे गया तो प्रॉफिट, ऊपर गया तो लॉस। मतलब ये है ऑप्शन ट्रेडिंग में। ये फ्यूचर में आपको लगता है कि शेयर आगे जाएगी, ठीक है, तो उसको हम कॉल करेंगे, कॉल ऑप्शन से मतलब बाई करेंगे। अगर लगता है मार्केट नीचे जाएगी तो भी वहाँ पे ख़रीदेंगे, लेकिन हम लोग उसको क्या करेंगे? पुट ऑप्शन में ख़रीदेंगे। तब वो नीचे जाएगी तब आपको प्रॉफिट होगा। ये चीज़ें हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में। क्या चीज़ का शेयर और बाई करते हैं? जैसे निफ्टी 50, सेशन, बैंक निफ्टी और बड़ी कंपनी का भी शेयर होता है। बट सबको लॉट में लेना पड़ता है, मतलब कंपनी लॉट कर देती है कि आप 50 शेयर ले सकते हैं, 75 शेयर ही ले सकते हैं, 1-2 शेयर नहीं ले सकते। तो ये कंपनी पहले से उसको इशू कर ही रहते हैं कि आपको लॉट में लेना है, मतलब गुच्छे में लेना है, 1-2 नहीं, गुच्छे में। ये है ऑप्शन ट्रेडिंग। यहाँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, डिलीवरी ट्रेडिंग के अंदर ही होता है। यहाँ सबसे अच्छा एवं सुरक्षित और ज़्यादा कमाई वाला तरीका माना जाता है। इसमें आप 3 साल, 5 साल, 10 साल, ये बोला था 10 साल अधिक रखेंगे तो इसमें पैसा बहुत ज़्यादा दिखेगा, बहुत रिटर्न दिखता है। इसलिए आदमी इसको इन्वेस्टमेंट कहते भी हैं और इसको करना चाहिए अगर पैसा है तब। लेकिन ये सब होगा डीमैट अकाउंट में। और डीमैट अकाउंट कैसे खुलेगा, कैसे बनेगा, मैं सीरीज बता रहा हूँ, उसी में सब पे आगे चलते जाएंगे। ये है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। SIP म्यूचुअल फंड, फुल फॉर्म है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यहाँ म्यूचुअल फंड में हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा निवेश करने का तरीका है। SIP में और एक तरीका है लमसम, इसमें एक मुश्त पैसा को डालते हैं, जमा करते हैं और इसको लंबे समय में अच्छा रिटर्न मिलता है। इसमें चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, इसलिए इसको SIP किया जाता है डीमैट अकाउंट के अंतर्गत। अब आ जाते हैं कमोडिटी स्टॉक। ये बिगनर लोग को तो बहुत लोग को पता नहीं होगा कमोडिटी क्या है, और ये बहुत से ऐप में नहीं भी देते हैं ना कमोडिटी स्टॉक को चूज करने के लिए। मैं कर रहा था उस समय नहीं दे रहा था ग्रो ऐप में, अब दे दिया है। कमोडिटी स्टॉक में हम जानेंगे, इसमें मतलब फ्यूचर ट्रेडिंग भी कहते हैं इसको, कमोडिटी को फ्यूचर ट्रेडिंग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? काहे के लिए इसमें फ्यूचर से रिलेटेड रहते हैं, जैसे सोना, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर,
ये है मतलब महंगे महंगे धातु वस्तुएं इसके अंतर्गत हैं। एग्रीकल्चर के भी सामान आते हैं इसमें, गेहूँ चावल बहुत चीज़ें इसके अंदर ट्रेडिंग किया जाता है। इसमें नेचुरली गैस हो गया, ऑयल हो गया, ऑयल पेट्रोल जो भी डीजल, ये सब अंतर्गत आते हैं। ये महंगाई वस्तु हैं, इसको कमोडिटी के अंतर्गत रखता है। इसी के अंदर स्टॉक वो चीज़ होता है। इसको भी आप शेयर मतलब ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेके खरीद के रख सकते हैं, लॉन्ग टाइम तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। लाभांश हिंदी वर्ड है डिविडेंड का। कुछ कंपनी हर साल लाभांश मतलब डिविडेंड देती है। किनको? अपने शेयर होल्डर को, अपने अंशधारियों को। कुछ कंपनी को प्रॉफिट होती है तो अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा या प्रतिशत अपने अंशधारियों शेयर होल्डर को देने का वादा किया रहता है, जो पहले से इंक्लूड रहता है। प्रतिशत में कितना प्रतिशत होगा तो कितना प्रतिशत देना पड़ेगा करके रहता है। ये मंथली हो सकता है, सालाना हो सकता है, 1 वर्ष के अंदर भी हो सकता है। ये है डिविडेंड एंड लाभांश। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें।